नमस्कार, मैं अविनाश बाबू, परचेज मैनेजर कामाख्या प्लाजा पाम ग्रोव जुहू बीच मुंबई। आज मैं जो टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है कि आज के सिनेरियो में हमारा जो जॉब है इसको हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित रूप से रिसेशन है। पहले भी हम लोगों ने रिसेशन देखे हैं, अभी भी रिसेशन का टाइम आएगा। इन फ्यूचर भी ऐसा हालात निश्चित रूप से आते हैं। तो ये टाइम पे जितने सारे भी कंपनी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो कॉस्ट कटिंग का जो मेजर्स है वो अपनाते हैं, और उसमें से जो स्टाफ रिडक्शन ऑफ स्टाफ वो भी एक पॉइंट है, उसमें से भी वो लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं। कभी भी ऐसा जो रिसेशन आता है, बहुत कम ऐसे कंपनी हैं जो डूब जाते हैं, बट बहुत सारे कंपनी आगे बढ़ते हैं, बट कुछ प्रिकॉशन वो लोग लेते हैं, कॉस्ट कटिंग का मेजर वो लोग अपनाते हैं। तो वहीं से आप एक चीज़ हम लोग ने नोटिस किया है, या मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, जो स्टाफ को वो लोग रिटेन करते हैं, जो स्टाफ को वो लोग रखते हैं, क्योंकि कंपनी तो चलाना है उनको, उसमें देखना कि जो स्टाफ डेडिकेटेड स्टाफ रहते हैं, डेडिकेशन रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है काम पे, एक्सपीरियंस रहता है, वही स्टाफ ही कंपनी में टिके रहते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ कि जो भी स्टाफ्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जब कंपनियाँ ज्वाइन करते हैं, हो सकते हैं ये नए स्टाफ हो सकते हैं, जो लोग नए नए कंपनियां ज्वाइन कर रहे हैं, या कोई कंपनी छोड़ के नए कंपनी में आए हुए हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है 1-2 महीना काम करते हैं, उसके बाद वो कुछ ना कुछ खामियां निकालते हैं कंपनी की। जैसे कि देखो, ये सैलरी के हिसाब से मुझे काम ज़्यादा करवाते हैं, या कोई बोलता है कि मेरा जो सीनियर है सब कुछ अच्छा है लेकिन मेरे सीनियर अच्छा नहीं है। कोई बोलता है नहीं, सैलरी अच्छा है, सीनियर अच्छा है, लेकिन मेरे साथ जो आदमी काम करते हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, वो अच्छे नहीं हैं। कोई बोलता है सब कुछ अच्छा है लेकिन यहाँ मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, यहाँ का जो HR पॉलिसीज है वो अच्छे नहीं हैं। आप दुनिया भर में कहीं पे जाइए, कोई बड़े से बड़ी कंपनी में काम कीजिए, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको सब चीज़ अच्छी रहेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो काम है, जो ड्यूटी आप करते हैं, वो कभी ख़राब नहीं हो सकती। चाहे आपका कंपनी खराब हो, चाहे आपके मैनेजर्स खराब हो, चाहे आपके मैनेजमेंट खराब हो, चाहे आपके कंपनी की पॉलिसी खराब हो, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो बोलते हैं ना, जो 2 वक्त की रोटी जो देता है, वो कभी ख़राब नहीं होता है। इसके साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर हम लोग होल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, या ये होटल की बात करेंगे हम लोग, तो हर एक डिपार्टमेंट में, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में एक की पॉइंट्स रहते हैं। अगर कोई मेरा बात करेगा, परचेज का बात करेगा, तो मेरे लिए मेरा की पॉइंट्स है फॉलोअप। मान लीजिए जैसे कोई हम लोग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले उसका सैम्पलिंग करते हैं, बराबर। हम लोग सैम्पलिंग करा दिया, हम लोग ने रेट नेगोशिएट कर लिया, हम लोगों ने उसका जो टर्म एंड कंडीशन है वो म्यूचुअल डिसाइड कर दिया, आगे से जो परमिशन लेना है हायर अथॉरिटी का वो ले लिया, हम लोगों ने यहाँ तक कि परचेज ऑर्डर भी रेज कर दिया, लेकिन जब चाहिए था वो मटेरियल नहीं मिला। तो आप जितने भी प्रोसीजर हम लोग ने फॉलो किए हैं सब बेकार, क्योंकि हम लोगों ने फॉलोअप नहीं किया। तो एक जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा की पॉइंट है फॉलोअप। आप जितना ज़्यादा फॉलोअप करेंगे, जितना अच्छा आपका डिपार्टमेंट का फॉलोअप है, आप इतना स्मूथली आपका डिपार्टमेंट को चला सकते हैं। अगर हम होटल का बात करेंगे, हर एक डिपार्टमेंट को अगर हम लोग ये करेंगे, ट्रेस देंगे, तो मैंने देखा है, जैसा कोई सिक्योरिटी का बात करेगा, सिक्योरिटी का सबसे बड़ा की पॉइंट रहता है डाउट। जब तक वो डाउट नहीं करेगा हर एक चीज़ को, तो कभी भी अच्छा सिक्योरिटी मैनेजर या अच्छे से सिक्योरिटी गार्ड वो नहीं बन सकता है। जैसा फॉर एग्जांपल, एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो देख रहा है कि बिल्डिंग का कहीं पे धुआं सा आ रहा है, हो सकता है वो सिगरेट का धुआं है,
लेकिन वो जब तक डाउट नहीं करेगा कि ये धुआं कहीं आग तो नहीं हुआ है ना, कहीं पे आग तो नहीं लगा है, तो इसको अगर इंश्योर नहीं करेगा, वो डाउट नहीं करेगा, तो हो सकता है कि आगे जाके कुछ बड़े हालात में वो फंसेगा। ऐसा हम लोग सिक्योरिटी से निकलेंगे। अगर हम लोग आएंगे फ्रंट ऑफिस में, तो फ्रंट ऑफिस का सबसे बड़ा की पॉइंट रहता है कम्युनिकेशन। तो बोलते हैं ना, फास्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो गेस्ट आके पहले जिनसे मिलता है वो है फ्रंट ऑफिस गाइस, क्योंकि गेस्ट का कभी कभी प्रॉब्लम होता है एयरपोर्ट से, जब उसको टाइम पे टैक्सी नहीं मिलता है, पिकअप नहीं मिलता है, या रास्ते में वो ट्रैफिक में फंस जाता है, या कोई उसको दूसरा कुछ परेशानी है, तो जैसे ही आएगा फ्रंट ऑफिस गाय से मिलेगा। अगर उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, उसका बात करने का तरीका अच्छा है, तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है उधर ही दूर हो जाता है, उधर ही वो खुश हो जाता है। तो फ्रंट ऑफिस के लिए जो बेस्ट जो की पॉइंट्स है वो होता है कम्युनिकेशन। थर्ड, वो जाता है रूम पे, रूम के अंदर जाता है तो वहाँ आता है डिपार्टमेंट हाउसकीपिंग का। हाउसकीपिंग का की पॉइंट है क्लीनिंग, क्योंकि अगर आप कोई गेस्ट जाता है रूम पे, वहाँ पे जितना सारे एमिनिटीज़ होना चाहिए चेक लिस्ट के हिसाब से सब कुछ है, उसका लीनियन बराबर है, जो एमिनिटीज़ है उसके अंदर बराबर है, लेकिन अगर क्लीनिंग नहीं है तो सब फेल हो। अगर आपका क्लीनिंग बराबर है, हो सकता है कोई एमिनिटीज़ मिस है तो फ़ोन करके मंगा सकता है, हम उसको सर्विस दे सकते हैं, लेकिन अगर क्लीनिंग नहीं है तो आप जितना भी वहाँ पे एमिनिटीज़ दो, गेस्ट खुश नहीं होगा। चौथा पॉइंट आता है इंजीनियरिंग का। एसी है, आपके बहुत सारे इक्विपमेंट हैं रूम के अंदर। तो इंजीनियरिंग के लिए की पॉइंट्स होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, बराबर टाइम पे पेट्रोल भरते हैं। ऐसा नहीं होता कि रास्ते में गाड़ी रुक जाता है फिर हम लोग ढूंढते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे पेट्रोल पंप है, ऐसा नहीं करते हैं। जैसे सिग्नल आता है, दिखाता है कि भाई अभी पेट्रोल कम हो गया, हम जाके पेट्रोल भरते हैं, बराबर टाइम पे जाके टायर चेंज करते हैं। ऐसा इंजीनियरिंग का हर एक आइटम, जो जो चीज़ें हैं रूम्स पे क्या है, मशीनरीज क्या है, इसका कब मेंटेनेंस करना है, अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर बराबर है इंजीनियरिंग का, हम लोग बोल नहीं सकते कि सामान कब ख़राब हो जाए, कभी कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन अगर हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे तो हम लोग जो फॉल्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग के लिए जो की पॉइंट्स है वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। उसके बाद आता है खाना, सेफ एफ&बी प्रोडक्शन। तो सेफ के लिए हर टाइम की पॉइंट्स होता है स्वाद, टेस्ट। आज अगर गेस्ट आता है, खाना खाता है, मंगाता है कोई में डिश, खुश होता है, दूसरे दिन आता है वही खाना मंगाता है, अगर उसको टेस्ट बराबर नहीं मिलता है तो नहीं आता, रिपीट गेस्ट नहीं आता। तो जितने सारे होटल्स हैं हम लोग भी देखे हुए हैं, जहाँ जहाँ टेस्ट अच्छा रहता है गेस्ट वहीं जाता है। तो जो टेस्ट है वो कंसिस्टेंसी टेस्ट का वो बराबर होना चाहिए। लास्टली आता है सर्विस, एफ&बी सर्विस। अगर गेस्ट रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, उसको वेलकम बराबर मिला फ्रंट ऑफिस का, फ्रंट ऑफिस से हाउसकीपिंग ने रूम उसको बराबर क्लीन करके दिया है, शेफ ने अच्छा खाना बनाया है, आपका इंजीनियरिंग टीम ने जो टेम्परेचर है वो सब अच्छी तरह से मेंटेन किया है, लेकिन टाइम पे पहुंचा नहीं खाना। बहुत सारे हम लोग कमेंट्स देखते हैं तो गेस्ट नाखुश होता है। इतना सारा अरेंजमेंट करने के बाद भी अगर सर्विस उसको नहीं मिलता है, फूड उसको टाइम पे नहीं मिलता है, तो फिर गेस्ट नाखुश हो जाता है। तो ये सारे जो की पॉइंट्स है अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देखे होंगे, अब कभी भी आप कोई सीनियर मैनेजमेंट का प्रोफाइल में आप जाएंगे, चाहे वो GM हो, चाहे वो CEO हो, देखिए वो लोग सब डाउन लेवल से आगे गए होंगे। कोई असिस्टेंट्स के रूप से काम किया है, फिर एग्जीक्यूटिव बना है, फिर मैनेजर बना है, फिर आगे जाके मैनेजमेंट के हायर लेवल में वो पहुंचा हुआ है। तो उसके पीछे रहता है हायर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है वो है हार्ड वर्क। बहुत सारे हमारे जो एम्प्लॉई है वो लोग कंप्लेन करते हैं, हर टाइम कंप्लेन करते हैं, हमें देखने को मिलता है कि देखिए मेरे डिपार्टमेंट तो इतना सारा एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन कभी भी मुसीबत का टाइम आता है, कोई टास्क दिया जाता है तो मुझे दिया जाता है।
आपके एक्सपीरियंस से भी ये बहुत सारे स्टाफ रहेंगे जो जैसे कंप्लेन लेके आपके पास आते होंगे और आप सुनते भी होंगे ये इंडस्ट्री में। मैं मानता हूँ कि कभी भी कहीं पे भी आपको आपका चांस मिलता है कि आपका जो हायर अथॉरिटी है उसका काम करने का, उसको आप अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से लें। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वो गार्ड गेट पे खड़ा रहता है, बराबर उसका काम करता है, वो सब कुछ चेक करता है, जो उसको ड्यूटी दिया गया है वो करता है, गेस्ट को सैल्यूट मारता है। लेकिन कभी अगर वो उसका केबिन में जाके नहीं देखेगा कि उधर उसका सुपरवाइज़र क्या काम करता है, उसका जो ऑफिसर है क्या काम करता है, तो उधर ही वो रिटायर्ड हो जाएगा सैल्यूट मारते हुए। अगर उसको कभी अपॉर्चुनिटी मिलता है केबिन में बैठने के लिए, रोस्टर बनाने के लिए, या कोई जो फाइलिंग काम रहता है वो करने के लिए, तब जाके वो सीखेगा। जब आप कोई सीनियर का काम आप सीखोगे तब जाके आप आगे बढ़ोगे। तो कभी भी आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपका सीनियर का काम आपको दिया जाता है, तो उसको आप अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेना चाहिए। तो जितना अपॉर्चुनिटी लेता है, जितना काम सीखता है, उतना आगे जाता है। और ऐसे ही जो सिचुएशन, आज का जो सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में अगर वो है तो डेफिनेटली उसका जॉब सिक्योर रहता है। और जो जयदीप दादा ने भी एक चीज़ बताया था कि वो बताए थे कि जब वो टाइम मिलता है उनको तो लॉन्ड्री में जाते थे, इंजीनियरिंग में जाते थे, काम सीखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब भी वही डिपार्टमेंट से कोई, अगर आप जानते हो कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये डिपार्टमेंट पे ये जगह पे यूज होता है, तो वहाँ का जब रिक्वायरमेंट आता है, जब कोई चीज़ों का प्रोक्योरमेंट का ज़रूरत पड़ता है, तो आपका जो नेगोशिएशन है वो अच्छी रहेगी। जितना प्रोडक्ट नॉलेज आपका रहेगा उतना आप अच्छे नेगोशिएट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए उतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम। नमस्कार, थैंक यू।